हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैक पेन के बारे में। तो बैक पेन होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि उसमें जो मेन रीज़न है आपका स्लिप डिस्क हो सकता है, आपकी कैनाल स्टेनोसिस हो सकती है, लिस्टिस हो सकता है, और जो एक बहुत ही मेन रीज़न है पोस्चरल इम्बैलेंस, जो आपकी मसल्स हैं उसमें पोस्चरल इम्बैलेंस हो या फिर आपको मैकेनिकल बैक पेन हो। तो कभी कभी जो हमारी डीप एब्डोमिनल मसल्स हैं और डीप ग्लूटियल मसल्स हैं, इसकी माल फंक्शनिंग या फिर वीकनेस होने की वजह से आपकी जो स्पाइन है वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाती, अच्छे से स्टेबिलिटी वो नहीं ले पाती, जिसकी वजह से आपको कभी कभी बैक पेन हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपका एक एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी एब्डोमिनल मसल और डीप ग्लूटियल मसल को स्ट्रेंथन करके आप अपने पेल्विक मोशन को रिस्टोर कर सकते हैं और अपनी बैक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो परसिस्टेंट बैक पेन है उसमें आपको काफ़ी आराम आएगा। और साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी स्लिप डिस्क या कैनाल स्टेनोसिस के पेन में ही बहुत ज़्यादा राहत देगी, क्योंकि इसको करने से आपकी जितनी मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी, जो कि आपकी स्पाइन को अच्छी तरह होल्ड करेगी और आपको बैक पेन बहुत ही कम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। सो टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, द पेशेंट इज इन द सुपाइन लाइन पोजिशन। सबसे पहले पेशेंट के हमें दोनों पैर मोड़ने के लिए कह देना है, आपको दोनों पैर इस तरह मोड़ने हैं और साथ में रखना है इसको। अब सबसे पहले पेशेंट को अपनी कमर में लॉर्डोसिस बढ़ाना है, इस तरह एक कर्व बनाना है और इसको मेंटेन रखना है। ये कर्व आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे? अपनी रेक्टस स्पाइनल मसल को टाइटन अप करके, कॉन्ट्रैक्ट करके 5 सेकेंड आपको अपनी कमर को इस तरह रखना है। धीरे धीरे आपको करना क्या है, अपने घुटनों को टाइट करते हुए, अंदर भींचते हुए उन्हें अपनी तरफ खींचना है, इस तरह यूँ। साथ साथ अपने कमर से नीचे बेड को धक्का लगाना है, कूलों को टाइट कर लेना है एकदम, और अपने कमर से नीचे धक्का लगा के रखना है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपको अपने घुटने दबा के रखने हैं और उसको इस तरफ फोर्स लगानी है। इस तरफ फोर्स कैसे लगेगी? जब अपने कूले टाइट कर लेंगे। और साथ साथ कमर से बेड को दबा के रखिए, बेड को दबा के रखिए। साथ साथ पेशेंट को ब्रीदिंग करते रहना है। अब पेशेंट को धीरे धीरे अपने घुटनों को ढीला छोड़ना है, कूलों को ढीला छोड़ना है और फिर से वो कर्व बना लेना है यहाँ पे यूँ। यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड रहना है। फिर से पेशेंट को अपने घुटने दबाने हैं टाइट और उसको ऊपर की तरफ खींचना है, सिर की तरफ, कूले टाइट कर लेना है और अपनी कमर से बेड को नीचे दबा के रखना है। बेड को दबाना है कमर से, बेड को दबा के रहिए, दबाते रहिए और कूले हल्के छोटे रहेंगे। फिर से आपको अपने घुटने ढीले करने हैं, कूला ढीला करना है और यहाँ पे फिर से कर्व बना लेना है। 5 सेकेंड यहाँ रुके रहना है। अगेन फिर से घुटने टाइट, घुटने एक दूसरे को दबाएंगे, कूले टाइट हो जाएंगे एकदम और कमर से आप बेड को नीचे प्रेस करेंगे। तो आपको इसी सीक्वेंस में एक्सरसाइज करनी है एंड रिलैक्स। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने कमर को इस तरह कर्व बनाना है, इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है। उसके बाद इस कर्व को मेंटेन रखिए। अब पहले घुटने दबाने शुरू करिए आपस में, कूले दबाइए टाइट और घुटनों को अपनी तरफ खींचिए और बेड से, कमर से बेड को दबाइए। इस अवस्था को बनाए रखिए। इस अवस्था को बनाने में आपकी डीप ग्लूटियल मसल बहुत स्ट्रेंथन हो रही है, टाइट हो रही है, और आपकी एब्डोमिनल मसल। अब धीरे धीरे आपको घुटने ढीले छोड़ देने हैं, कूला ढीला छोड़ के आपको फिर से कर्व बनाना है। अब आपकी रेक्टस स्पाइनल मसल स्ट्रेंथन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड रिलैक्स। तो आपको इस तरह ही एक्सरसाइज करनी है। So try this wonderful and safe exercise who have persistent back pain for many times, and you will get significant relief in your back pain, and let us know your valuable feedback in your comment section. Till then, stay connected and thank you.